सभी का हार्दिक स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम जो भी बात करेंगे वो श्रील प्रभुपाद की भगवत गीता यथारूप से करेंगे। और ये निर्णय हमने पहले दिन बहुत ज़्यादा डेलिब्रेशंस करके लिया था। हमने बहुत तरीके से इस बात को समझा था कि कैसे यथारूप भगवत गीता को समझने के लिए हमें प्रभुपाद का अनुगत्य लेना पड़ेगा। जो हमारा दूसरा सेशन था उसमें हमने ये समझा कि किस तरीके से भगवत गीता आरंभ होती है और इसका बैकग्राउंड स्टोरी क्या है। तो कैसे अर्जुन जो हैं वो मोह में पड़ जाते हैं भगवान की युक्ति के कारण, और वो 4 कारण हमें अभी तक बता चुके हैं कि क्यों वह लड़ना नहीं चाहते। पहला कारण वो बताते हैं कि हमें ऐसा घोस्टली वॉर, इतनी जो है जघन्य अपराध में नहीं पड़ना चाहिए, और अगर हम इनको मार भी देंगे तो कौन बचेगा जो हमारे साथ इस पूरे निष्कंटक राज्य को एंजॉय करेगा। और इन सब के मरने से जो फैमिली की वैल्यूज़ हैं, जो पारिवारिक जो नियम हैं, वो सब टूट जाएंगे, और इन सब की मृत्यु का कारण हम बनेंगे तो हम सब पाप के भागी भी होंगे। तो इस तरीके से हमने ये 4 कारण अर्जुन के द्वारा समझे थे कि क्यों वह लड़ना नहीं चाहते। और ऊपरी तौर पे अगर इन 4 कारणों को देखा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि कितने साधु पुरुष हैं अर्जुन कि वो सच में लड़ना नहीं चाहते। जो अहिंसावादी हैं ज़्यादातर यही 4 कारण देते हैं। अभी एक कारण और अर्जुन का बाकी है, आज हम पहले उसको समझेंगे और उसके बाद कैसे अर्जुन भगवान के शरणागत होते हैं और फिर भगवान अपना ज्ञान देना आरंभ करते हैं। तो ये आज हम समझने का प्रयास करेंगे। तो अगर हम इसको समझें, मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसे टीवी देख रहा है और टीवी पे कोई बहुत अच्छा मैच चल रहा है, सॉकर का मैच है, क्रिकेट का मैच है, वो देख रहा है, और तभी वो ये भी देखता है कि वहाँ से एक कोबरा आ रहा है जो बहुत ही जहरीला है, पर वो उस कोबरा को देखने के बाद भी मैच ही देखता रहता है। तो ऐसा क्यों होता है, ये आज के सेशन में हम समझेंगे। हम इस बात पे फिर से आएंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो द्वितीय अध्याय को कहा जाता है, नॉर्मली अगर आप किसी की भगवत गीता उठाएंगे तो वो कहेंगे उसको सांख्य योग। श्रील प्रभुपाद ने कहा है इसको कंटेंट ऑफ गीता समराइज। एक्चुअली ये नाम दिया श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने, जो कि हमारे गौड़ वैष्णव परंपरा के ही एक आचार्य हैं। तो उन्होंने ये कहा कि इस चैप्टर में एक्चुअली पूरी भगवत गीता में आगे जो कुछ भी बताया जाएगा उसको समराइज्ड रूप में दिया गया है, इसलिए इसका नाम रखा गया कंटेंट ऑफ गीता समराइज। तो चैप्टर 2 क्या बात करता है? चैप्टर 2 हर उस चीज़ को छूता है जो कि आगे भगवत गीता में आएगी। और भगवत गीता का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? भगवत गीता का सबसे महत्वपूर्ण अंग है कि किस तरीके से हम अपने आप को आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। और ये आत्म साक्षात्कार की पहली जो सीढ़ी है वो है स्वयं को आत्मा के रूप में समझना, और ये अपने शरीर से स्वयं को पृथक समझना। तो ये आज सबसे बड़ा हमारा सब्जेक्ट मैटर होने वाला है। इसके अलावा सेकंड चैप्टर में कर्म योग, ज्ञान योग अर्थात सांख्य योग और भक्ति योग के बारे में भी थोड़ी थोड़ी चर्चा की गई, इसको भी हम देखेंगे। तो ये ओवरऑल जो है वो समरी है कि क्या सेकंड चैप्टर डिस्कस करता है। अगर हम और थोड़े डिटेल में जाएं तो पहले 10 जो श्लोक हैं उसमें अर्जुन अपने और जो उनके संशय हैं उनको बताएंगे, और अंत में वो
भगवान श्री कृष्ण को शरणागत हो जाएंगे। और 11 से 30 में भगवान उन्हें ज्ञान देंगे। और ज्ञान क्या देंगे कि तुम्हें युद्ध करना चाहिए क्योंकि तुम एक आत्मा हो। तो आज हम 1 से लगा के 30 श्लोक तक समझेंगे, मतलब सेक्शन ए और बी को समझेंगे। तो हमें कई बार जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं, कई बार मेरा डिस्कशन भी होता है, जो लोग पढ़ रहे हैं तो वो हमेशा ये कहते हैं कि सेकंड चैप्टर उन्हें बहुत क्लिष्ट लगता है, बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, समझ में नहीं आता, इतनी सारी बातें यहाँ हो रही हैं कि कई लोग कहते हैं कि सेकंड चैप्टर मत पढ़ो, सीधे थर्ड पढ़ो, जब पूरा पढ़ लो उसके बाद फिर सेकंड पे आना तो शायद ज़्यादा समझ में आएगा। तो ऐसा नहीं है। अगर हम अच्छे से प्रभुपाद के अनुगत्य होकर समझेंगे तो हमें सीरियली ही कवर टू कवर भगवत गीता को पढ़ना चाहिए। तो ये बात को ध्यान रखते हुए एक बात और ध्यान देने की है कि किस तरीके से ऊपरी तौर पे हम भगवत गीता को देखते हैं तो समझ में नहीं आता है कि कैसे एक एक टॉपिक को उन्होंने पूरी क्रमवार जमाया हुआ है भगवत गीता में। हम ऐसे एक के बाद एक पढ़ते जाते हैं तो लगता है कि कहाँ और छोर है, सब कुछ एक ही चीज़ तो लिखी हुई है। लेकिन देखिए कितने अच्छे से हम उसको सेक्शन वाइज डिवाइड कर सकते हैं भगवत गीता को समझने के लिए। तो क्यों पढ़ना है द्वितीय चैप्टर? जैसे मैंने कहा कि बहुत से लोग द्वितीय अध्याय को छोड़ देते हैं, वो कहते हैं कि हमसे नहीं पढ़ पाएंगे, हम समझ में नहीं आता है। तो इसलिए समझना है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा फाउंडेशन बनाता है ज्ञान की। जब तक हम अपने आप को शरीर और आत्मा इसके भेद को नहीं समझेंगे तब तक आगे का सारा ज्ञान जो है निरर्थक है। और दूसरा, ये बुद्धि योग जो कि बहुत महत्वपूर्ण है हम सब के लिए, क्योंकि हम सब कर्म में लगे हुए हैं। तो किस तरह बुद्धि योग के द्वारा आत्म साक्षात्कार हो सकता है, ये भी केवल सेकंड चैप्टर में हमें मिलता है। इसलिए सेकंड चैप्टर को बहुत अच्छे से गहराई से पढ़ना चाहिए। तो अब हम आते हैं सेक्शन ए पे, फर्स्ट सेक्शन पे। फर्स्ट सेक्शन ये कहता है कि अर्जुन के जो हैं और संशय हैं, तो वो संशय अर्जुन बता रहे हैं। तो संजय सबसे पहले बताते हैं कि किस तरीके से अश्रुपूर्णित हो गया अर्जुन। तो सोचिए, एक क्षत्रिय है जो कई लड़ाइयाँ लड़ चुका है, जिसकी ट्रेनिंग इतनी अच्छी है, जो उस सदी का सबसे अच्छा धनुर्धर है, और उसकी आंखों में अश्रु आ गए। तो ये ओवरवेलमिंग इमोशंस किसी के साथ भी हो सकते हैं। और जब ऐसे अश्रुपूर्ण हालत हो गई अर्जुन की, तो फिर उन्होंने कुछ वाक्य कहे, और वो वाक्य क्या कहे वो हम आगे देखेंगे। लेकिन सबसे पहले ऐसी हालत क्यों हुई? क्योंकि अर्जुन के मन में जो है वो भौतिक रूप से सबके लिए दया उमड़ आई, और वह इस बात को बहुत ज़्यादा विचलित हो गया कि किस तरीके से हम यहाँ लड़ने के लिए आ गए हैं। उसने ये रियलिटी अपनी नहीं समझी कि मैं तो एक आत्मा हूँ और मुझे आत्मा के लेवल पे सोचना चाहिए। तो जब हम आत्मा के लेवल से हट के सोचेंगे, शारीरिक लेवल पे सोचेंगे, तो हमें इस तरह की विडंबनाओं का सामना करना पड़ेगा। और यहाँ पे भगवान का नाम दिया गया मधुसूदन। मधुसूदन अर्थात वह जिन्होंने मधु नामक राक्षस का वध किया है। तो मधु नामक राक्षस का भगवान ने वध किया है। जिस तरीके से मधु का वध हुआ है, इसी तरह से अर्जुन के जितने ये सारे संशय हैं, डाउट्स हैं, इन सब की भी अभी वध होने वाला है। तो ये सारे राक्षस भी भगवान के हाथों मारे जाएंगे। और श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति डूब रहा हो और कोई व्यक्ति उसे बचाने के लिए आए, लेकिन उसके केवल कपड़े जो है वो समेट के ले ले और बोले कि मैंने बचा लिया है, तो ऐसा होना या ऐसा करना जो है वो केवल दिखावा रह जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि असली व्यक्ति तो बेचारा डूब के मर जाएगा। कपड़ों को बचा के हम क्या करेंगे? और इसी एनालॉजी को, इसी एग्जाम्पल को हम अगर आगे ले जाएं तो वैसा है कि हमने केवल शरीर की बस देखभाल की, शरीर को बचाने के सारे उपक्रम किए, लेकिन आत्मा के लिए अगर कुछ नहीं किया तो ये ऐसा ही हो जाएगा कि डूबते व्यक्ति के केवल हमने कपड़े बचा लिए और वो बेचारा व्यक्ति जो है वो डूब के नष्ट हो गया। तो भगवान सबसे पहले अब कह रहे हैं कि कुतस्तस्वा कश्मलिदम विस्मय समुपस्थितम अनार्यम जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि कैसे तुम्हारे अंदर ये कलमश आ गया, ये इम्प्योरिटी जो है वो तुम्हारे अंदर कैसे आ गई? तुम तो अनार्यों की जैसे बात करने लगे, तुम आर्यन जैसे बात नहीं कर रहे हो। और
ऐसा समझिए कि भगवान जो हैं अर्जुन को एक बहुत बड़ा झटका दे रहे हैं ये कह के कि तुम तो नपुंसक जैसा व्यवहार कर रहे हो और तुम्हारा हृदय जो है बहुत दुर्बल हो गया है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देने की बात है कि ये सबसे पहला श्लोक है जिसमें श्री भगवान वाच आता है। यहाँ जो लोग ये कहते हैं कि भगवत गीता जो है कृष्ण ने बोली, कृष्ण भगवान नहीं थे, तो यहाँ बहुत ध्यान देने की बात है कि यहाँ शब्द जो उपयोग में लिया गया वो श्री कृष्ण उवाच नहीं है। यहाँ पे क्या शब्द उपयोग में लिया गया? श्री भगवान उवाच। और जहाँ भी श्री कृष्ण बोलेंगे वहाँ यही बात बोली जाएगी, श्री भगवान उवाच। अर्थात भगवान परम पुरुषोत्तम कौन है? श्री कृष्ण स्वयं है, इसीलिए उन्होंने श्री भगवान उवाच को यूज किया है। अब यहाँ पे ये भी बात करना है कि भगवान कौन है, क्योंकि आजकल तो फैशन है कि हर व्यक्ति खड़ा होकर बोल देता है मैं ही भगवान हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, और मैं कल्कि का अवतार हूँ, मैं भगवान का अवतार हूँ। तो यहाँ समझना जरूरी है कि भगवान कौन है। तो भगवान को समझने के 3 लेवल होते हैं, पहला ब्रह्म, फिर परमात्मा और फिर भगवान। तो भगवान किसे बोला जाता है, ब्रह्म किसे बोला जाता है, परमात्मा किसे बोला जाता है, इसको हम समझते हैं एक एनालॉजी के द्वारा जो श्रील प्रभुपाद ने दी है, और ये बार बार वो अपने लेक्चर्स में भी हमें समझाते हैं। और ये एग्जाम्पल है कि ब्रह्म जैसे सूर्य होता है तो सूर्य की जो सनशाइन है वो सब जगह है, सूर्य का प्रकाश सर्वत्र विद्यमान है, तो वो ब्रह्म की तरह है। परमात्मा जो है वो लोकलाइज्ड फीचर है भगवान के, अर्थात जो सूर्य का ग्लोब है जो हमें आँख के गोले के रूप में दिखाई देता है। और भगवान जो हैं वो सूर्य नारायण स्वयं जो सूर्य के अंदर निवास करते हैं और उनके अधिष्ठाता देव हैं, उनको हम भगवान कहेंगे। तो इसी तरीके से भगवान का जो एफल्जेंस है, लाइट है, वो ब्रह्म ज्योति है। भगवान का जो लोकलाइज्ड फॉर्म है वो परमात्मा है जो हमारे हृदय में सबके उपस्थित है, हर कण कण में है। और स्वयं भगवान जो हैं वो गोलोक वृंदावन में स्थित हैं और वो श्री कृष्ण स्वयं है। तो इस तरीके से हम ये समझते हैं कि भगवान हर किसी को नहीं कहा जा सकता, भगवान कहने के लिए कुछ क्वालिटीज़ होना चाहिए, और ये क्वालिटीज़ दी गई हैं विष्णु पुराण में पाराशर मुनि के द्वारा। और उन्होंने क्या बोला है कि 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण हो वही व्यक्ति अपने आप को भगवान की संज्ञा दे सकता है। तो सारे ऐश्वर्य होना चाहिए, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्श्रिया, तो उसके अंदर पूरा यश होना चाहिए, सारे श्री सबका जो है वो मालिक होना चाहिए, सारा ज्ञान वैराग्य होना चाहिए, तभी वो व्यक्ति जो है वो भगवान की संज्ञा में स्थित हो सकता है। और इसको हम कभी और बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे आगे के अध्यायों में, लेकिन यहाँ ये समझें कि अभी टेक्निकली इतना समझ लें कि केवल भगवान श्री कृष्ण जो हैं इस डेफिनेशन पे खरे उतरते हैं और कोई भी इस डेफिनेशन को पूरा नहीं कर सकता। ये जानना क्यों जरूरी है? आप कहेंगे कि हम तो भगवत गीता सुन रहे थे, आप बीच में ये भगवान की चर्चा कहाँ से ले आए? तो ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि कोई भी व्यक्ति से अगर हमें डीलिंग करनी है तो हमें उसकी स्थिति क्या है, उसका तत्व क्या है, ये समझना पड़ेगा, और हमारा उस तत्व के साथ क्या संबंध है, रिलेशनशिप है, ये समझना पड़ेगा। अगर हमारा संबंध रिलेशनशिप क्लियर नहीं है तो हम जो भी कुछ सोचेंगे करेंगे वो व्यर्थ हो जाएगा। तो सबसे पहले अब जब श्री भगवान उवाच आ ही गया है तो हम वही बात याद करें जो हमने पहले सत्र में की थी कि हम टेक्निकली जब तक भगवत गीता समाप्त नहीं हो जाती हमारी, इस बात को मान लें कि श्री भगवान जो हैं वो स्वयं श्री कृष्ण ही हैं और कोई नहीं है, तभी हमारा उनसे संबंध बनेगा और तभी हम भगवान की वाणी को अच्छे से समझ पाएंगे। ऐसा समझना क्यों जरूरी है, इसको और विस्तार से समझिए। हम जीवात्मा हैं और एक भगवान है। जो हमने देखा था कि 5 टॉपिक हैं भगवत गीता के, उन 5 टॉपिक में से 2 टॉपिक क्या हो गए? जीवात्मा हम स्वयं हो गए और भगवान हो गए जो स्थित है अपने लोक में। तो जीवात्मा को जब आत्मज्ञान आएगा, जब वो समझेगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो जब वो आत्मज्ञान आएगा तब उसके बाद उसे ईश्वर ज्ञान आएगा। आत्मज्ञान के बिना ईश्वर ज्ञान जो है वो नहीं आएगा, आएगा भी तो आधा अधूरा आएगा।
तब हम भगवान को समझ पाएंगे। और जब हम भगवान को टेक्निकली ज्ञान के रूप में समझ पाएंगे, तब हम भगवान से अपना संबंध जोड़ पाएंगे। तो जीव को अगर भगवान को समझना है तो उसे सबसे पहले स्वयं को समझना पड़ेगा आत्मज्ञान के द्वारा। और यही कार्य जो है संबंध का है। तो संबंध स्थापित करना है। भगवान ने अपनी वाणी आरंभ कर दी है भगवत गीता में, और अर्जुन का भगवान के साथ एक संबंध स्थापित हो गया है। अब उस संबंध में आगे क्या होता है उसको हम देखेंगे। तो आर्य कौन होते हैं? आर्य वो होते हैं जो अपने जीवन के मूल्यों को जानते हैं और जिनका जो जीवन का उद्देश्य है वो केवल विष्णु को प्रसन्न करना है, उनको कहा जाता है आर्य। इसके अलावा जो भी हैं वो सब अनार्य हैं। अनार्य जो हैं, जो भी अनार्य जैसे कार्य करेंगे वो कभी भी उनकी प्रगति नहीं हो पाएगी, उनकी आध्यात्मिक प्रगति रुक जाएगी। तो आर्य नॉन आर्यन ऐसे नहीं है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो हैं वो आर्य हैं और शूद्र और बाकी जो हैं वो मलेच्छ, ये सब नॉन आर्यन है, ऐसा नहीं है। इस बात को बहुत अच्छे से हमें समझना है, ऐसा नहीं है। जो भी भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं वो और उनके लिए कार्य करते हैं वो सब आर्य हैं, चाहे वो कहीं भी जन्मे हों। और जो भी भगवान श्री कृष्ण और विष्णु के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं वो सब नॉन आर्यन हैं, चाहे वो भारत में जन्मे। और अब इसके बाद भगवान क्या कहेंगे? भगवान कहेंगे कि तुम्हारा हृदय इतना दुर्बल क्यों हो गया है, तुम उठो, परम तप हो। तुम कौन हो? परम तप हो। इस परम तप शब्द को याद रखिएगा। और अर्जुन क्या कहते हैं? अर्जुन कहते हैं कि आप कह रहे हैं कि मेरा हृदय दुर्बल हो गया है, आप मुझे याद दिला रहे हैं कि मैं परम तप हूँ, लेकिन मैं कैसे भीष्म और द्रोण के ऊपर बाण चला पाऊंगा? आप तो मधुसूदन हैं, आप मेरी इस शंका का निवारण करिए। और आगे के श्लोक की अगली लाइन में क्या कह रहे हैं वो? अरिसूदन। अरिसूदन का अर्थ होता है अपने एनिमीज को मारने वाला। तो भगवान को वो एक ही श्लोक में दो अलग अलग संबोधन कर रहे हैं, मधुसूदन भी और अरिसूदन भी। अरिसूदन का अर्थ है जो अपने शत्रुओं को मार दे। तो ये तीनों वर्ड याद रखिए, इसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन को कि तुम्हारा हृदय बहुत ही दुर्बल हो गया है, तुम कौन हो इसको याद करो। तुम्हारी जो माता हैं वो खुद कुंती महारानी है, तुम्हारी फैमिली जो है वो क्षत्रिय फैमिली है। क्षत्रिय का कार्य क्या है? सोसाइटी को बचा के रखना, सही चीज के लिए लड़ना, और ऐसा नहीं है कि अहिंसा का पालन करना। क्षत्रिय का ये कर्तव्य नहीं है। और इसीलिए तुम्हें जो है पार्थ कहा जाता है। तो तुम अपने नाम का ध्यान रखो और उसे सार्थक करो, क्योंकि तुम्हारा जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ है तो तुम लड़ने से मना नहीं कर सकते हो। लेकिन अर्जुन क्या कह रहा है अगले श्लोक में कि अरे सीनियर्स जो हैं हमारे वो तो वर्शिपेबल होते हैं, उनकी तो हमेशा जो है वो पूजा करनी चाहिए। इवन उनसे प्रभुपाद कहते हैं कि वर्बल फाइट भी नहीं करना चाहिए, मतलब कि कभी उनसे वर्बली आर्ग्यू भी नहीं करना चाहिए। तो इतनी अच्छी संस्कृति है अर्जुन की। तो वो कह रहे हैं कि जब वर्बल लड़ाई नहीं की जा सकती सीनियर्स के साथ में, वाक युद्ध नहीं किया जा सकता, तो कैसे उनको मारा जा सकता है? और फिर वो अरिसूदन कह के भगवान को क्या याद दिला रहे हैं कि आप भी तो, आपका नाम अरिसूदन है। अरिसूदन का अर्थ है जो दानवों को, राक्षसों को मारे। आपके सामने अगर आके अभी उग्रसेन खड़े हो जाएं तो क्या आप उनको मार देंगे? क्या आपके सामने आपके यदुवंश के कोई आके खड़े हो जाएं तो क्या आप उन्हें मार देंगे? तो इस तरह अर्जुन जो है अपना डाउट बता रहा है कि सीनियर इतने वर्शिपेबल हैं जिनको आप भी वर्शिप करते हो, आज आपके सांदीपनी मुनि आके खड़े हो जाएं तो क्या आप उनको मार देंगे? तो इस तरीके से वो कह रहे हैं अर्जुन कि इन सब गुरुओं की हत्या करने से अच्छा तो है कि मैं भिक्षा मांग के इस संसार में कैसे त्योरे अपना जीवन बिता लूँगा। जबकि फैक्ट यह है कि क्षत्रियों को भिक्षा मांगना भी अलाउड नहीं है। क्षत्रियों को अपना जीवन यापन भिक्षा के द्वारा करना जो है वो शास्त्र सम्मत नहीं है। केवल ब्राह्मण ही भिक्षा के द्वारा अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो इस तरीके से फिर आगे वो कहते हैं कि ये इतने सब लड़ने के लिए आए हैं, बड़े बड़े लोग हैं, इनके बुद्धि तो घूमी हुई है, लेकिन हमें क्या पता हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। अगर हम नहीं जीते तो क्या होगा?
और अगर हम जीत भी गए तो ये जो कुछ भी हमें मिलेगा इसमें तो हर जगह मुझे उनका रक्त दिखाई देगा कि मैं अपने ही कुल के लोगों का घाती हूँ, और उसके बाद मैं जो है यहाँ पे अब एंजॉय कर रहा हूँ। तो ये मैं कैसे एंजॉय कर पाऊँगा? इससे अच्छा तो है मैं भीख मांग के खा लूँ। तो यहाँ पे ये कंक्लूजन निकलता है कि अर्जुन के अंदर कितनी अच्छी अच्छी जो हैं वो क्वालिटीज़ हैं, गुण हैं। वो इसीलिए भगवान के इतने परम जो हैं वो शिष्य हैं। क्यों? क्योंकि उनका मन पे, बुद्धि पे इतना कंट्रोल है। वो भिक्षा मांगने के लिए तैयार हैं, तो वो कितने वैरागी हैं। सामने उन्हें पता है कि कृष्ण हमारे साथ हैं, हमारी जीत हो सकती है, लेकिन फिर भी वो भिक्षा मांगने के लिए तैयार हैं और लड़ाई करने के लिए तैयार नहीं है। और यही सब क्वालिटीज़ हैं अर्जुन की, जिसके कारण कि वो आगे भगवत गीता सुनने के भी अधिकारी बने और आगे भगवान के इतने प्रिय भी रहे। और अब आता है इस सेक्शन का सबसे महत्वपूर्ण 2.7 श्लोक। कार्पण्य दोषो बहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस्य स्त्रिया निश्चित ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्न। तो अर्जुन जो है अपनी ड्यूटीज़ के बारे में अब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं और अपना जो पूरा उनका कंपोजर था, वो स्वभाव पूरा खो चुके हैं, और इस तरीके से कमजोरी की स्थिति में वो अंत में देख लेते हैं कि अब एक ही उपाय बचा है, वो भगवान को मुझे शरणागत होना पड़ेगा। और यहाँ से अर्जुन की श्रद्धा जो है हमें दिखाई देती है। तो अगर हमें इस संसार की सारे प्रपंचों से बाहर निकलना है तो हमें भी ऐसी ही श्रद्धा विकसित करनी पड़ेगी जैसी अर्जुन ने की है। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि जिस तरीके से जीवन की परेशानियां हैं वो वैसी हैं जैसी दावाग्नि होती है। जंगल की आग को कोई लगाता नहीं है, लेकिन अपने आप लग जाती है, और जब लग जाती है आग तो उसको बुझाने के लिए कितने फायर ब्रिगेड आ जाएं उससे कुछ भी नहीं होता है। वो आग तभी बुझेगी जब ऊपर से बारिश होगी। तो इसी तरीके से ये जो संसार दावा नल लीढ़ लोका त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम प्राप्तस्य कल्याण गुणानवस्य वंदे गुरु श्री परम। तो क्या कह रहे हैं कि जो गुरु हैं उनको जब हम सरेंडर करेंगे तभी हमारी ये जितनी परेशानियां हैं, दावाग्नि जैसे जो हमें घेरे हुई हैं, ये सब हमसे छूटेंगी। और जो गुरुओं की शरण में नहीं आएंगे, जो अपने ही तरीके से एडजस्टमेंट करते रहेंगे या बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली, सोसाइटी, देश सबसे बहुत ज़्यादा इतने अटैच रहेंगे, तो उन सबको कहा जाता है कृपण। कृपण का अर्थ है माइजर्स, मतलब कि बहुत ज़्यादा कंजूस। अब क्यों ये वर्ड यूज़ किया गया? क्योंकि वो इतने कंजूस हैं कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मनुष्य जीवन के रूप में मिली है, लेकिन वो एक स्किन डिजीज़, श्रील प्रभुपाद कहते हैं स्किन डिजीज़। स्किन डिजीज़ जैसे कोई चमड़ी का, त्वचा का रोग होता है, वैसे ही एक त्वचा का रोग है अपने देश, अपनी सोसाइटी, अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा अत्यधिक लगाव रखना। इसका अर्थ ये नहीं कि हमें देश से प्रेम नहीं करना चाहिए, फैमिली की केयर नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि मनुष्य जीवन हमें आखिर मिला क्यों है। मनुष्य जीवन मिला है कि हम अपने मुक्ति का रास्ता ढूंढें और सेल्फ रियलाइज बने। अगर हम इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं उन सबको कहा जाता है ब्राह्मणास। तो दो तरह के लोग दुनिया में आज से आपको दिखने लगेंगे। एक होते हैं कृपणास जो कि बहुत ज़्यादा कंजूस हैं, और एक ब्राह्मणास जो कि पूरी तरीके से भगवान को सरेंडर हैं, गुरु को सरेंडर हैं। और सबसे ओरिजिनल गुरु कौन है? श्री कृष्ण स्वयं है। तो इसीलिए अर्जुन का अहोभाग्य ये है कि उन्होंने सीधे किसको सरेंडर किया? जो अल्टीमेट गुरु हैं उनको सरेंडर कर दिया। और जब उन्होंने ऐसा सरेंडर किया तो बीच में जो धृतराष्ट्र हैं, संजय ने जब ये सब सुनाया तो उन्हें लगा कि अच्छा अभी देयर इज़ अ चांस कि अर्जुन जो है अभी गांडीव भी रख दिया है, दुखी भी है, परेशान भी है, तो हो सकता है कि लड़ाई ना हो। लेकिन संजय ने फिर बताया कि नहीं, अब इन्होंने सरेंडर कर दिया, और वो भी किसको किया है? शरणागत सीधे जो है वो स्वयं भगवान को लिया है। तो इसलिए अब तो इनको परम तप की उपाधि से फिर से संजय भी कहते हैं। तो ये परम तप 2 बार आ गया शब्द। इसका अर्थ क्या है? परम तप का अर्थ होता है कि जो भी उनके एनिमीज़ हैं, जो उनके शत्रु हैं, उनसे बहुत अच्छी तरीके से लोहा ले सके, उनको हरा सके, उससे कहा जाता है परम तप।
तो यहाँ पे पर्पसफुली संजय जो है परम तप शब्द का उपयोग कर रहे हैं, ताकि धृतराष्ट्र को ऐसा न लगे कि ये अर्जुन जो है अब रणभूमि छोड़ के चले जाएंगे, और संजय उनको ये हिंट कर रहे हैं कि अभी रुकिए, आप मन में कोई भी ख्याली पुलाव मत पकाइए, क्योंकि अभी बस भगवान कृष्ण उनको समझा के वापस युद्ध भूमि की तरफ उद्धत कर देंगे। तो जैसे ही कोई शरणागत होता है भगवान को, सबसे पहले उसको ज्ञान मिलता है। ज्ञान मिलता है तो उसको व्यर्थ का जो उसका रोना है वो बंद हो जाता है, और वो अपना जो उसका कर्म है उसमें वो जो है अच्छी तरह से स्थित हो जाता है, अपनी यथा स्थिति समझ लेता है। तो यही 3 जो रिजल्ट अर्जुन को भी आएंगे, लेकिन ये 18 चैप्टर में हमें अर्जुन स्वयं कहेंगे कि मुझे ये जो शरणागत वो 2nd चैप्टर में हो रहे हैं, इसका रिजल्ट आएगा 18 चैप्टर में। अब अर्जुन के सिम्टम्स प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, लेकिन अब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की शरण ले ली है, और वो क्या कहते हैं कि भगवान आपका नाम गोविंद है, और गोविंद का अर्थ होता है जो सेंसेस को एनलाइटन करे, उसको जो है वो ज्ञान दे। तो अब मैं तब तक नहीं लड़ूंगा जब तक मेरे सारे डाउट आप क्लियर नहीं कर दोगे। तो इस तरीके से एक डाउट क्लियरिंग सेशन जो है वो चालू होने वाला है। तो आप सब लोग ध्यान से अब सुनिए, क्योंकि अब एक्चुअली भगवत गीता चालू होने वाली है। तो फास्टन योर सीट बेल्ट, बिकॉज वी आर अबाउट टू फ्लाई वेरी हाई। सेक्शन 2 जो है वो है ज्ञान। ज्ञान का अर्थ होता है कि भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि आप युद्ध करिए, क्योंकि आप एक आत्मा हैं, आप शरीर नहीं है, क्योंकि शरीर को तो वैसे भी नहीं बचाया जा सकता, और आत्मा की तो कभी मृत्यु होती नहीं है। तो इसको भी हम विभिन्न सेक्शंस में डिवाइड करके समझ सकते हैं कि सबसे पहले भगवान बताएंगे कि मृत्यु क्या होती है, और मृत्यु किसकी होती है और किसकी नहीं होती है। उसके बाद बताएंगे कि अपना कर्म करते समय किन चीज़ों से कोई भी असर हमें नहीं पड़ना चाहिए। उसके बाद बताएंगे किस तरीके से मटीरियलिस्टिक भौतिकतावादी लोगों ने अपने अपने मन से थ्योरीज बना रखी हैं जो कि गलत हैं। और लास्ट में वो बताएंगे कि शरीर तो वैसे भी नहीं बचाया जा सकता, और आत्मा को कोई मार नहीं सकता। तो ये हम अगले लगभग 20 श्लोक में समझेंगे। तो इसी बात को कहा जाता है सांख्य योग। सांख्य योग का अर्थ होता है कि किसी चीज को डिवाइड करके अपने कंपोनेंट्स में समझने का प्रयास करना। तो भगवान की जो एनर्जीज हैं वो 2 तरह की हैं, एक हायर एनर्जी है, सुपीरियर एनर्जी है, और एक लोअर एनर्जी है, इन्फीरियर एनर्जी है। इन्फीरियर एनर्जी जो है वो जो 5 तत्व हैं जिससे पूरा संसार बना हुआ है, और मन, बुद्धि और अहंकार। और जो सुपीरियर एनर्जी वो भगवान हैं जो कि सच्चिदानंद घन है, और हम हैं जो कि आत्मा के स्वरूप में सच्चिदानंद है। तो इस तरीके से इस बात को अगर एक एक चीज को अच्छे डिटेल में समझा जाए तो इसको कहा जाता है सांख्य योग। अब सांख्य योग को अगर हम टेक्निकली समझें तो ये बहुत ज़्यादा क्लिष्ट है, लेकिन भागवतम में आप पढ़ सकते हैं, कपिल मुनि ने सांख्य योग पे बहुत चर्चा की है, अपनी माता देवहूति को समझाया है। और सांख्य योग एक और कपिल हैं जो कि एथिस्ट कपिल हैं, उन्होंने भी सांख्य योग को समझाया, लेकिन वो भक्ति के अनुरूप नहीं है और वो गलत है। सांख्य योग की चर्चा स्वयं भगवान भी अभी यहाँ पर करेंगे। इतना भी अगर हम समझ लें तो हमारे लिए पर्याप्त है। तो सबसे पहले क्या करते हैं भगवान? अब देखिए, अब अभी तक रोल जो था वो ऐसा था कि अर्जुन और कृष्ण जो है वो सखा के लेवल पे बात कर रहे थे, उनके बीच का जो संबंध था वो सखा का था। और अब सडनली जो है संबंध क्या हो गया है? अब संबंध ऐसा हो गया है कि अर्जुन ने सरेंडर कर दिया है भगवान को, और भगवान जो है गुरु का रोल निभा रहे हैं। तो गुरु का रोल क्या होना चाहिए, इसको बहुत अच्छे से यहाँ पे समझिए। पहले ही श्लोक में जब भगवान कहते हैं कि तुम किन चीज़ों के लिए शोक कर रहे हो जिनके लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है, और शोक भी कैसे कर रहे हो? बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, प्रज्ञावादांश भाष्य से। और किन के लिए श्लोक कर रहे हो? जो कि वैसे ही भी मरने वाले, और तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम बहुत पंडितों जैसी बात कर रहे हो। तो आज इंसिडेंटली गुरु पूर्णिमा भी है, तो हमें यहाँ बहुत अच्छा लेसन मिलता है कि गुरु की ताड़ना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। भगवान एकदम से प्रवचन देना स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, सबसे पहले उनको जो बाउंडेशंस हैं, जहाँ जहाँ उनकी बुद्धि बंधी हुई है उसको छोड़ रहे हैं,
उसके बाद वो बताना जो है वो चालू करेंगे। तो सबसे पहले वो अर्जुन को डांटते हैं। पहले एक बार अभी डांट चुके हैं कि तुम नपुंसक हो। अब किसी क्षत्रिय के लिए नपुंसक जैसा शब्द सुनना जो है वो मृत्यु के बराबर है, क्योंकि क्षत्रिय जो है अपने आप को बहुत वीर्यवान समझते हैं। और भगवान जो है अर्जुन को फिर आगे कह रहे हैं कि तुम पंडितों जैसी बात कर रहे हो, लेकिन ये जानते हो क्या कि पंडित कौन होता है? तुम तो एक्चुअली मूर्ख हो। अब ये मूर्ख किस लेवल पे भगवान कह रहे हैं? स्पिरिचुअली तुम मूर्ख हो। अब ये भी बात समझिए कि अर्जुन मूर्ख नहीं है, वो तो भगवान की योग माया है, हमें भगवत गीता देनी है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो अक्सली में जो लर्नेड है वो शिल प्रभुपाद समझाते हैं वो कौन है। कौन व्यक्ति जो है जिसको ज्ञानी मानना चाहिए। ज्ञानी वो नहीं जिसके पास 10-15 डिग्री हो, पीएचडी हो। ज्ञानी वो नहीं है जो 10 तरह की भाषा जानता हो। ज्ञानी वो है जो ये बेसिक बात समझ सके कि एक भौतिक पदार्थ है और एक आत्मा है। इन दोनों को अलग अलग जो समझता हो वो ज्ञानी है। जो ये समझता है कि ये शरीर जो है नश्वर है और आत्मा जो है वो शाश्वत है, जो इतना समझता है वो ज्ञानी है। और अगर हम इस पैरामीटर को आज के साइंटिस्ट पे भी फिट करेंगे जिनको नोबेल प्राइज भी मिला है, तो वो भगवान की नज़र में वो सब अज्ञानी है, क्योंकि वो बॉडी के टेम्पररी लेवल पे बात कर रहे हैं और वो सोल को मानते ही नहीं, आत्मा को मानते ही नहीं है। तो सबसे पहले भगवान ने अर्जुन को डांट पिलाई। अब उसके बाद क्या बोला? अब उसके बाद उन्होंने बोला कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि हम न रहे हों या तुम न रहे हो। कभी ऐसा समय नहीं था। मैं भी हमेशा रहा हूँ, तुम भी आत्मा के स्वरूप में हमेशा रहे हो। ये जितने राजा दिख रहे हैं ये सब भी हमेशा आत्मा के रूप में अलग अलग विभिन्न विभिन्न योनियों में रहे हैं। बस बात यह है कि मुझे वो सब याद रहता है और तुम्हें ये सब याद नहीं है। ये आगे भगवान फिर ज्ञान योग के अध्याय में और डिटेल में इस बात को समझाएंगे। और यहाँ पे हम एक पॉइंट रोक के ये भी समझें कि एक बहुत फेमस फिलोसॉफी जो इंडिया में बहुत प्रचलित है उसको कहा जाता है मायावाद। मायावाद ये मानता है कि हम सब भगवान हैं और किसी कारणों से गुणों के अधीन आके हमारा जो है भगवान का जो स्वरूप है उसको भूल गए हैं, और ये गुण और माया से जब हम छूटेंगे तो हमें अपना स्वरूप भगवान का याद आ जाएगा और हम भगवान बन जाएंगे। लेकिन भगवान यहाँ स्वयं क्या कह रहे हैं कि तुम हमेशा से रहे हो। इसका अर्थ है कि तुम हमेशा से पृथक रहे हो, अलग रहे हो। अगर कोई इस एक श्लोक को भी समझ ले तो उसे समझ में आ जाएगा कि पूरा मायावाद जो भाष्य है वो एक्चुअली करेक्ट नहीं है, लॉजिकल नहीं है और भगवान के अनुसार नहीं है। हम इसको और थोड़ा सा विस्तार में आगे चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद भगवान बताते हैं देहनस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। तो ये जो देह है और देही है, देह है शरीर है जो सामने दिखता है, और देही जो है इस शरीर के अंदर आत्मा है। जैसे कार होती है और कार के अंदर एक ड्राइवर होता है। तो एक व्हीकल है जो हमें दिखाई दे रहा है और एक व्हीकल को चलाने वाला है। तो इस शरीर को चलाने वाला कौन है? आत्मा है। और वो आत्मा अलग अलग शरीर की अवस्थाओं में भी बनी रहती है। तो शरीर की विभिन्न अवस्थाएं तो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं कि छोटा सा बच्चा है, फिर वो बड़ा होगा, यौवन अवस्था को प्राप्त होगा, फिर जरा अर्थात बूढ़ा हो जाएगा, फिर एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, और जो है देहांतर हो जाएगा उसका, मतलब कि अब वो आत्मा जो है वो दूसरे शरीर को धारण कर लेगी। तो देही वही रहा, देह बदल गई उसकी। और धीर व्यक्ति कौन है? धीर व्यक्ति वही है जो इस परिवर्तन को देख के भी डिस्टर्ब नहीं होता है। जो इस परिवर्तन को देख के डिस्टर्ब हो जाता है वो धीर व्यक्ति की श्रेणी में नहीं आएगा। वो व्यक्ति क्या है? वो धीर नहीं है। तो इस तरीके से आत्मा वही है जैसा फ्लो चार्ट में हम देख सकते हैं, लेकिन शरीर बदलता रहता है। इसीलिए हम हमेशा छोटे भी हैं चाहे बड़े हैं चाहे बुजुर्ग हो जाएं, हमारा नाम नहीं बदलता, हमारे शरीर की अवस्थाएं बदलती जाती हैं। तो जिस तरीके से हम शुरू में अपने आप को आइडेंटिफाई एक नाम से करते हैं, मृत्यु के समय भी उसी नाम से और उसी रूप से आइडेंटिफाई करते हैं। हमारा बाहर का स्वरूप चाहे बदल गया। तो ये बहुत कॉमन सेंस की बात है कि कुछ तो ऐसी चीज़ है जो हमारे शरीर में नहीं बदलती, और जो चीज़ नहीं बदलती है, जो वस्तु नहीं बदलती, उसे ही आत्मा कहा जाता है। तो
स्पिरिट सोल जो है, आत्मा है, वो कभी भी बदलती नहीं है। बॉडी हर सेकंड बदल रही है। अगर हम मेडिकल साइंस की भी बात करें तो हमारे टिश्यूज़ जो हैं रीजनरेट होते हैं, सेल्स नए बनते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि 7 से 8 साल में हमारे शरीर में लगभग सारे सेल्स जो हैं वो बदल जाते हैं और हमारी आयु भी बढ़ जाती है, लेकिन हमारी आत्मा वही रहती है। तो इसलिए भगवान ये श्लोक यहाँ क्यों कह रहे हैं? अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि भीष्म द्रोण की बॉडी भी बदलेगी, उनको नई बॉडी मिलेगी, और तुम अगर धीर पुरुष हो तो तुम इतने विचलित क्यों हो? तुम्हारी आंखों में अश्रु क्यों दिख रहे हैं? तुमको इस परिवर्तन से बिल्कुल भी मोहित नहीं होना चाहिए। और फिर आगे समझाते हैं कि अगर तुम्हें यहाँ से छूटना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, मतलब कि ये जो कुछ भी सुख दुख हमारे जीवन में आएंगे वो केवल आना जाना है उनका, और वो केवल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमारी इंद्रियों का उन भौतिक विषयों से संपर्क है। उसका रिलेशन हमारे इटर्नल नेचर से या हमारी आत्मा से कुछ भी नहीं है। तो 2.14 श्लोक बहुत ज़रूरी है हमें समझने के लिए कि अगर हम सुख दुख को अच्छे से टॉलरेट करना सीख लें तो हम ये समझ जाएंगे कि हमारा जो है आना जाना सुख दुख का समय के साथ चलता रहेगा, लेकिन हम जो हैं शाश्वत आत्मा के रूप में एक वही जो है धीर पुरुष की पहचान हो जाएगी। तो इस तरीके से हैप्पीनेस डिस्ट्रेस, ये दोनों चीज़ों को हमको संभालना पड़ेगा अपने अंदर। क्यों? क्योंकि चाहे वो हैप्पीनेस का आना हो, चाहे डिस्ट्रेस का आना हो, सुख का आना हो चाहे दुख का आना हो, दोनों जो है नॉन परमानेंट है। कभी सुख आएगा तो उसके बाद दुख आएगा, कभी दुख आएगा तो उसके बाद सुख आएगा। जो धीर पुरुष है वो इसको सहन करेगा। धीर पुरुष कौन होगा? अभी हमने समझा था, धीर पुरुष वही होगा जो आत्मा के लेवल पे सोच रहा है। इसके बाद आगे के 4 श्लोक में भगवान जो है वो आत्मा के बारे में और डिटेल में बताएंगे कि आत्मा जो है वो कभी भी बदलती नहीं है। और जीवन को देखने के तरह के दो हो सकते हैं। एक जो है पर्सनलिस्ट हैं, जो भगवान को ये मानते हैं कि उनका एक स्वरूप है, और एक इम्पर्सनलिस्ट लोग हैं जो ये मानते हैं कि भगवान का कोई स्वरूप नहीं है। लेकिन अगर हम अपने जीवन में अपने अंदर झांकें तो हम ये जान सकते हैं कि हमारी एक आत्मा है और हमारा एक स्वरूप है। और हमारा स्वरूप है तो इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान का भी एक स्वरूप होना चाहिए। तो हमारे अंदर जो आत्मा विद्यमान है वो हृदय के चेंबर में है, और हृदय के स्थान पे जहाँ आत्मा है, ऐसा कहा जाता है कि उसका जो साइज़ है वो कितना है, अगर हम बाल की बिल्कुल टिप लें, बिल्कुल सबसे अग्रभाग लें और उसको कट करें 100 पार्ट्स में, और उस एक पार्ट को फिर 100 पार्ट्स में कट करें, तो इस तरीके से जो हमें साइज़ मिलेगी वो श्वेताश्वर उपनिषद और भागवतम के हिसाब से वो जो है वो हमारे आत्मा की साइज़ है। और अब ये आत्मा कैसी है? न तो इसका कभी जन्म होता है, न कभी इसकी मृत्यु होती है। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो, तो अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, सबसे पुराना है। न हन्यते हन्य माने शरीरे, और शरीर के मरने के बाद भी यह आत्मा जो है नष्ट नहीं होती है। तो ये बार बार भगवान एक ही बात को बता रहे हैं कि आत्मा नष्ट नहीं होती, आत्मा परमानेंट है। हर तरीके से उसको वो समझा रहे हैं कि कभी भी आत्मा का जन्म नहीं होता है और कभी भी उसकी मृत्यु नहीं होती है। जबकि हम सब ने देखा है कि शरीर का जन्म होता है, कुछ समय शरीर रहता है, बढ़ता है, कुछ शरीर से कुछ और जो है वो अगली ऑफ स्प्रिंग्स पैदा होती हैं, उसके बाद बूढ़ा होता है और मर जाता है। तो ये जो 6 चेंजेस हैं, इससे केवल शरीर गुजरता है, आत्मा इन 6 बदलावों से नहीं गुजरती। आत्मा हमेशा सेम रहती है। और आत्मा का सबसे बड़ा लक्षण क्या है? हमारे अंदर जो चेतना है वो आत्मा का लक्षण है। अगर हमारे अंदर चेतना है मतलब हम जीवित हैं, और अगर हम जीवित हैं मतलब हमारे अंदर आत्मा है। तो एक मृत शरीर में और एक जीवित शरीर में अंतर क्या है? केवल आत्मा का ना होना मृत शरीर में, इतना ही अंतर है। और इसीलिए श्रील प्रभुपाद कई बार कहते हैं और चैलेंज करते हैं, जो लोग इस स्पिरिचुअलिटी को नहीं मानते उनसे, साइंटिस्ट लोगों से वो चैलेंज करते हैं, कहते हैं कि हम आपको एक मृत शरीर दे रहे हैं जिसकी
अभी क्षण भर पहले मृत्यु हुई, आप उसको जीवित करके बता दीजिए। तो पूरी साइंस, पूरा ज्ञान, इतने लोगों की रोज मृत्यु हो रही लेकिन किसी एक को भी फिर से जीवित नहीं कर पाया। इसका अर्थ है कि कुछ तो ऐसी चीज है जो चेतना का कारण है और जो अब उस मृत शरीर में नहीं है। इस बेसिक बात को हम अगर समझ लें तो ये समझना बहुत आसान है कि अब ये शरीर बदलना आत्मा के लिए वैसा ही है जैसे हम कपड़ों को बदलते हैं और नए कपड़े पहनते हैं। तो वांसांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि संयाति नवानि देहि। तो जिस तरीके से पुराने कपड़ों को हम त्याग देते हैं और नए सुंदर कपड़ों को ग्रहण कर लेते हैं, इसी तरह आत्मा भी जो है वो पुराने शरीर को त्याग देती है और नया शरीर जो है वो धारण कर लेती है। और इस बीच में आत्मा के साथ में कौन ट्रैवल करता है? वो है परमात्मा। आत्मा के साथ हमेशा हृदय में परमात्मा भी है, लेकिन वो परमात्मा कुछ कार्य नहीं करते। परमात्मा कैसे हैं? जैसे एक पेड़ की दो डालें हों और उस पर दो अलग अलग पक्षी बैठे हुए, एक पक्षी फल खा रहा है और दूसरा पक्षी केवल उसे देख रहा है। तो परमात्मा कैसे हैं? वो केवल दृष्टा हैं। परमात्मा के रूप में भगवान केवल दृष्टा हैं। ऐसा है जैसे सीसीटीवी लगा हुआ हो और वो केवल रिकॉर्ड कर रहे हैं, देख रहे हैं कि इसकी इच्छाएं क्या हैं, और उस इच्छाओं के आधार पे वो नए शरीर का सृजन करेंगे और हमें आगे भोग के लिए बढ़ा देंगे। अब आत्मा की स्पेशल क्वालिटीज क्या है? तो नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहती पावका न चैनम क्लेदयन्ते आपो न शोषयति मारुता। तो आत्मा कैसी है? न तो उसे छीदा जा सकता है शस्त्रों के द्वारा, न उसे अग्नि में जलाया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है। तो किसी भी तरीके से आत्मा को हानि नहीं पहुंचाई जा सकती। ये समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि अभी हमने बार बार समझा कि आत्मा जो है शाश्वत है। तो कोई ये कह सकता है कि नहीं, मैंने एक नया केमिकल बनाया जिससे मैं आत्मा को नष्ट कर देता हूँ। तो भगवान को पता था कि ऐसे विचित्र बुद्धि वाले लोग कलयुग में आएंगे, तो उन्होंने पहले ही कह दिया कि आत्मा को किसी भी तरीके से नष्ट नहीं किया जा सकता है, किसी भी वस्तु से उसे नष्ट नहीं किया जा सकता है। और इसका कॉरोलरी, इसका एक और अर्थ क्या हो गया कि आत्मा जो है वो भौतिक पदार्थ नहीं है, क्योंकि अगर वो भौतिक पदार्थ होती तो भौतिक वस्तुओं से उसे नष्ट किया जा सकता। तो ऐसी जो आत्मा है वो कभी कभी व्यक्त रूप में होती है और कभी कभी अव्यक्त रूप में होती है, लेकिन हमेशा जो है वो होमोजेनस होती है, हमेशा एक ही रूप में रहती है, चाहे वो किसी के भी शरीर में हो, और ये नित्य जो है वो बनी रहती है। तो जो लोग आत्मा को नहीं मानते वो दो तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं लोकायतिकास और एक होते हैं वैवशिकास, और तीसरे लोग आजकल पैदा हुए हैं जिनको हम मॉडर्न साइंटिस्ट कह सकते हैं। तो ये तीनों लोग क्या कहते हैं? ये तीनों लोग जो हैं एथीस्ट हैं, ये भगवान को नहीं मानते, ये आत्मा को नहीं मानते। तो ये कहते हैं कि आत्मा का जो है हमेशा हर बार नया जन्म होता है और शरीर के साथ आत्मा की भी मृत्यु हो जाती है। लेकिन भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। मतलब कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु जो है वो पक्की है, होगी होगी। मतलब जिसका भी जन्म हुआ है, शरीर का जन्म हुआ है, तो उसकी मृत्यु निश्चित है, ध्रुव है, अटल सत्य है, उसको कोई भी मिटा नहीं सकता। तो आत्मा की मृत्यु नहीं होगी लेकिन शरीर की मृत्यु होगी। आत्मा जो है नया शरीर धारण कर लेगी और फिर कुछ कर्म करेगी, फिर उसकी डेथ होगी, फिर पुराने कर्मों को और इच्छाओं के आधार पर उसे नया शरीर मिलेगा। ये साइकिल जो है बर्थ और डेथ की चलती रहेगी। इस साइकिल को हम कहते हैं संसार। हम सब इस संसार की साइकिल में चल रहे हैं। इस साइकिल से बाहर निकलने के लिए हमें ये बर्थ और डेथ का जो कॉम्बिनेशन चला आ रहा है इसको तोड़ना पड़ेगा, और इसी को मुक्ति या लिबरेशन कहते हैं। तो ज़्यादातर लोग ऐसे हैं, अभी हमने देखा कि इसको तोड़ना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादातर लोग कैसे हैं? अपने भोग विलास में, भौतिक चीज़ों में, अपने कार्यकलापों में पूरी तरीके से निमग्न है। जैसे ये व्यक्ति जो है टीवी देखने में निमग्न है, उसे यही नहीं पता है कि एक कोबरा जो है वो आ रहा है, और वो देख भी लेता है तो भी उससे टीवी से उसकी नज़र नहीं हट रही है। तो ये कोबरा क्या है? ये कोबरा है समय, टाइम, जो कि हम सब के पास धीरे धीरे आ रहा है, जैसे वो परीक्षित महाराज के पास
आ रहा था 7 दिन में। उनके पास तो 7 दिन का समय था, हम लोगों के पास तो 7 दिन का समय भी नहीं है। तो इसलिए हमें बहुत सीरियसली इस बात को समझना चाहिए कि जो भी भगवान ज्ञान दे रहे हैं वो हम सबके परम हितैषी हैं, इसलिए दे रहे हैं, और उसका अच्छी तरह से हमें समझ के पालन अपने जीवन में करना चाहिए। इसके बाद भगवान ये समझाते हैं कि बहुत तरीके के फिलोसोफर हैं, बर्थ और डेथ साइकिल जो है वो अलग अलग तरीके से लोग समझते हैं। कुछ मानते हैं कि आत्मा होती ही नहीं है और भगवान होते ही नहीं है, उन सबको हम जो है वो नास्तिक कहते हैं। और कुछ मानते हैं कि आत्मा होती है। तो अब ये जब शरीर मिलता है आत्मा को तब तो वो व्यक्त रूप में हमें सामने दिखाई दे रही है, और जब शरीर अभी आत्मा को नहीं मिला तो अव्यक्त रूप में जो है वो विद्यमान है। तो ये व्यक्त रूप में भी हो सकती है आत्मा और अव्यक्त रूप में भी हो सकती है। ये व्यक्त और अव्यक्त भगवान के लिए नहीं है, भगवान तो हमेशा आत्मा को देख सकते हैं। व्यक्त अव्यक्त हमारे लिए, क्योंकि हम भौतिक वस्तुओं को ही देख सकते हैं। तो इस तरीके से तरह तरह के मेंटल कंकॉक्शन बहुत सारे फिलोसोफर्स ने किए हैं। जैसे दो को अभी हमने समझा कि लोकयक्तास वो होते हैं जो ये मानते हैं कि ये शरीर ही आत्मा है और हमेशा शरीर के साथ जन्म मरण चलता रहता है, इसलिए खाओ पियो मौज करो। और दूसरे वैवशिकास जो कहते हैं कि आत्मा शरीर से अलग है, लेकिन हर बार जब शरीर का अंत होता है तो उस आत्मा का भी अंत हो जाता है, इसलिए बाद के कोई कर्मों का लेखा जोखा है ही नहीं, इसलिए ये शरीर जो है इसको बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करो। और इसी तरीके से जितनी अब्राह्मिक रिलीजन्स हैं, जैसे कि मुस्लिम्स हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, जीव्स हो गए, इन सब का भी मानना है कि ये एक ही जीवन हमें मिला है। तो ये एक जीवन कैसा है, जैसे एक लाइन रेखा खींची जाए पॉइंट बी से लगा के पॉइंट डी तक। पॉइंट बी जो है बर्थ है और पॉइंट डी जो है डेथ है। अब ये रेखा किसी की छोटी हो सकती है, किसी की लंबी हो सकती है, लेकिन उनका मानना यह है कि बस ये एक रेखा है, और इसके बाद आखिरी में कयामत का दिन आएगा, जजमेंट का डे आएगा, भगवान सबके लिए जज करेंगे, और इटर्नली मतलब हमेशा के लिए शाश्वत रूप से या तो कोई नरक चला जाएगा या कोई हमेशा के लिए स्वर्ग चला जाएगा। अब अगर इन तीनों तरह की फिलोसॉफीज को और इसको मिक्स रूप में जो साइंटिस्ट समझाते हैं उसको भी हम देखें तो ये दो ही चीज़ों को प्रमोट कर रही है। एक तो भौतिकतावाद को प्रमोट कर रही है कि खूब एंजॉय करो आप इस जीवन में, क्योंकि अगला जीवन तो है ही नहीं, और अगर कहीं है भी तो वो डर है केवल कि अरे हम हमेशा के लिए कहीं नर्क में न चले जाएं। और अब एक तरफ वो कहते हैं कि भगवान परम दयालु हैं। अगर भगवान परम दयालु हैं तो वो किसी को हमेशा के लिए कैसे नर्क में भेज सकते हैं? परम दयालु तो वो होगा जो हमेशा सबको रेक्टिफाई करने का अपनी गलतियों को मौका देगा। तो इस तरीके से बहुत ऊपरी सतही तौर पे भी अगर हम समझें तो ये तीनों फिलोसॉफी भगवत गीता की गहरी फिलोसॉफी के सामने कहीं नहीं टिकती है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि ये आश्चर्य है, ये बहुत आश्चर्य की बात है जो आत्मा है, अमेजिंग है। इस श्लोक को कहा जाता है अमेजिंग श्लोक। अमेजिंग इसलिए कि कुछ लोग बोलते हैं इतना आत्मा के बारे में सुनने के बाद कि अरे वाओ इट इज़ अमेजिंग। कुछ लोग कहते हैं कि देखो ये सोल जो है वो इतनी अमेजिंग है। कुछ लोग सुनते हैं तो कहते हैं कि अच्छा आत्मा कितनी अद्भुत है। कुछ लोग आत्मा के बारे में जब डिस्क्रिप्शन देते हैं तो कहते हैं कि आत्मा कितनी अद्भुत है। तो इस तरीके से हर तरह से आत्मा जो है वो अद्भुत है। सबसे बड़ी चीज़ आत्मा की अद्भुत होने की क्या है कि सेम साइज की आत्मा बैक्टीरिया में भी है और सेम साइज की आत्मा हाथी में भी है। सेम आत्मा जो है उस बैक्टीरिया को चला रही है और हाथी के इतने विशालकाय शरीर को भी वो छोटी सी आत्मा रूपी बैटरी जो है वो चार्ज करके चला रही है। तो हमने समरी में ये समझा कि आत्मा को कभी भी मारा नहीं जा सकता, इसलिए उसके लिए दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी का शरीर नष्ट हो रहा है, अपना कर्तव्य पालन करना है अर्जुन को, ये भगवान समझा रहे हैं। लेकिन कई लोग इसका और उल्टा अर्थ ले लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत स्मार्ट तरह के लोग हैं। तो वो कहते हैं अच्छा आत्मा को मारा नहीं जा सकता तो मैं बंदूक लेके निकलूं, किसी को भी मार दूं, और जब मेरा जो हियरिंग हो कोर्ट में तो मैं कहूँ भगवत गीता में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि आत्मा को मारा नहीं जा सकता, इसलिए इसको मैंने नहीं मारा है, ये तो जीवित है आत्मा के रूप में, शरीर तो नश्वर था। तो ऐसा नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं लेना चाहिए कि अननेसेसरी हम वायलेंस करें, व्यर्थ में हिंसा करें, इसका अर्थ ये नहीं है। लेकिन ये अर्थ जरूर है कि ठीक है, अगर आत्मा है और आत्मा शाश्वत है तो धार्मिक रूप से हिंसा करना, भगवान के कहने पे, शास्त्रों के कहने पे हिंसा करने में और एक
समाज में व्यवस्था बनाने के लिए हिंसा करने में कुछ भी गलती नहीं है। जैसे कोई जज जब कैपिटल पनिशमेंट या मृत्यु दंड देता है तो उस पर कोई अभियोग नहीं चलाया जाता कि अरे तुमने कैसे इसको मारने का अधिकार दे दिया, तुम्हें किसने दिया, उसे कानून ने अधिकार दिया। इसी तरह अर्जुन को भगवान ने और क्षत्रिय गुण ने उनको अधिकार दिया है कि वो एक धर्म युद्ध में पार्टिसिपेट करें और भगवान के कहे अनुसार वध करें। ये वैसा ही जैसे कोई सर्जन जब ट्यूमर निकालता है तो वो चीरा लगाता है और पूरे बहुत सारे अवयवों को काट के निकाल देता है, तो कोई सर्जन पे ये आरोप नहीं लगाता है कि ये आपने क्यों निकाल दिया, तो मेरा अंग था, क्योंकि सबको मालूम है कैंसर है। तो इसी तरह जो कौरव हैं वो कैंसर हैं समाज के लिए, उनको निकालना बहुत जरूरी है। तो अभी तक हमने 30 श्लोक तक क्या समझा कि अर्जुन ने जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के शुरुआत में जो 5 कारण दिए थे उसमें से पहला कारण जो दया का कारण था उसको भगवान ने रिफ्यूट किया, उसको भगवान ने उसके अगेंस्ट में जो है वो 30 श्लोक 11 से 30 तक समझाया। क्या समझाया कि तुम आत्मा के लेवल पे सोचना आरंभ करो, भौतिक शरीर के लेवल पे सोचना बंद करो। तो इस तरीके से इस पूरे सेक्शन में आत्मा के बारे में 30 क्वालिटीज़ जो है वो बताएगी। 30 क्वालिटीज़ हैं आत्मा के अंदर जो कि हम सबके लिए याद करने की बात है, मनन करने की बात है और इसके आधार पे जीने की बात है। अब हम आखिरी सेक्शन पे आते हैं अगले 5 मिनट कि ठीक है आपने इतना आत्मा के बारे में भगवान के मुख से बता दिया, लेकिन कोई प्रूफ है क्या आत्मा के होने का? और ये ज़्यादातर जो साइंटिफिक माइंडेड हम जैसे लोग हैं वो ज़्यादा पूछते हैं इस बात को कि कुछ तो साइंस का प्रूफ दीजिए। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि हम जो चीज़ देखते सुनते हैं सूंघते हैं टेस्ट करते हैं, हमारी सारी इंद्रियों की अपनी लिमिटेशन है। हम बिल्कुल अंधेरे में अपनी आंखों से नहीं देख सकते। हम 20 हर्ट्ज से लगा के 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा या कम कोई भी साउंड को नहीं सुन सकते। हमारी जो सूंघने की क्षमता है वो कुत्ते से जो है 15 गुना कम है। तो इस तरीके से हमारा कोई भी सेंस जो है पूरी तरीके से विकसित नहीं है और अविकसित इंद्रियों के द्वारा हम भगवान और आत्मा दोनों को नहीं समझ सकते। लेकिन फिर भी साइंस के द्वारा कुछ थोड़े बहुत प्रयास किए गए हैं आत्मा को समझने के लिए, तो हम उन 4 प्रयासों को थोड़ा सा संक्षेप में आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात तो बेसिक है कि एनर्जी जो है वो कभी भी ना क्रिएट की जा सकती ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये हम सब ने थर्मोडायनेमिक्स में ये लॉ पढ़ा है। तो इसी तरह आत्मा भी भगवान की एक एनर्जी है। तो इसका अर्थ है कि आत्मा को भी कभी न तो बनाया गया होगा न कभी उसको नष्ट किया जा सकता है। तो ये जो साइंटिफिकली जब आत्मा को समझने का प्रयास करते हैं तो इसको कहते हैं सोल थ्योरी। सो देयर इज सम साइंटिफिक वे टू अंडरस्टैंड सोल एंड दैट इज नोन एज सोल थ्योरी। सोल थ्योरी का पहला हिस्सा है री इनकारनेशन, पुनर्जन्म। तो बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं दुनिया में, यूएस में, और उन्होंने कई सालों और कुछ ने तो अपना पूरा जीवन, जैसे यान स्टीवेंसन ने इसी बात को जो है स्टडी विवेचना करने में लगा दिया और उन्होंने इस बात को कंक्लूसिवली पूरी दुनिया में भ्रमण करके 500 से ज़्यादा पुनर्जन्म के एविडेंस इकट्ठे करके ये प्रूव किया कि पुनर्जन्म होता है। और अगर पुनर्जन्म होता है और पिछले जन्म का व्यक्ति को याद है और वो सटीक रूप से याद है, इसका अर्थ है कि कोई ऐसी चीज़ है जो इस शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफ़र होती है जो डिस्ट्रॉय नहीं होती, नष्ट नहीं होती। इसका अर्थ है कि आत्मा होती है। इस पे बहुत सारी पुस्तकें हैं और ये ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि पुनर्जन्म जो है केवल इंडिया में होता होगा, नेपाल में होता होगा या जहाँ हिंदुइज्म है वहाँ होता होगा, ऐसा नहीं है। री इनकारनेशन जो है यूएस में भी बहुत सारे केसेस हैं, जैसे री इनकारनेशन इन अमेरिका पूरी बुक है। क्रिश्चियनिटी के अंदर री इनकारनेशन पे ज़्यादा बात नहीं होती, लेकिन बहुत से लोग हैं जिन्होंने उस पर पुस्तकें लिखी हैं। तो इस तरीके से विदेशों में भी पुनर्जन्म पे बहुत कुछ बात हो रही है। दूसरा जो महत्वपूर्ण साइंटिफिक वो है आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। कई बार जैसे अब सर्जरी होती है लोगों की तो वो ऐसा अनुभव करते हैं और वो पूरी तरीके से डिटेल में बताते हैं कि कैसे उन्होंने पूरी सर्जरी को होते हुए देखा, ऑपरेशन टेबल के ऊपर उड़ते हुए। और कई ऐसे पुस्तक हैं और कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें लोगों ने ऐसी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन दिया जो कि जब तक उन्होंने देखा नहीं हो वो बता ही नहीं सकते। जैसे हमारे एक सीनियर हैं बीजे मेडिकल कॉलेज में, वो कार्डियोथोरेसिक सर्जन है। उन्होंने एक बहुत ही क्रिटिकल केस किया। एक 70 साल की बूढ़ी अम्मा जी थी
और उनका कार्डियोथोरेसिक सर्जरी हुआ। और सर्जरी के बाद में वो अनपढ़ जो अम्मा जी थी उन्होंने पूरा बताया कि कैसे तुमने बीच में से छाती खोली मेरी, कैसा हार्ट था, कैसे कौन सी ट्यूब तुमने कहाँ डाली। अब ये बहुत ही इम्पॉसिबल है कि वो एक अनपढ़ माता जी ने कहीं से सुना होगा, पढ़ा होगा, इसलिए वो ऐसा बोल रही होंगी। डेफिनेटली उन्होंने देखा होगा तभी वो बोल रही हैं। तो इसको कहते हैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। इसका अर्थ भी यह है कि हम शरीर से, हमारी चेतना पृथक है। और तीसरा है नियर डेथ एक्सपीरियंस। कई लोग, हम लोग सुनते रहते हैं, अखबार में भी पढ़ते रहते हैं कि व्यक्ति जो है मर के जिंदा हो जाता है। तो कैसे हो जाता है? अगर वो मर के जिंदा हुआ है और उसका कोई अनुभव है तो इसका अर्थ है कि कुछ तो ऐसी चीज़ है जो उसको जीवन देती है और उसकी चेतना को आगे बढ़ाती है। और पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपीज होती हैं आजकल हिप्नोथेरेपी में, जिसमें कि वो पिछले जीवन में, कभी कभी पिछले 5 जीवन तक व्यक्ति के चले जाते हैं और डिटेल में बताते हैं कि वो किस जीवन में क्या थे और उसके कारण उनको कुछ फोबिया आज हो रहा है या उनको साइकोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं आज। तो इस तरीके से पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी से भी हमें पता चलता है, ये साइंटिफिक तरीका है कि पिछले जन्म होते हैं। अगर पिछले जन्म हुए हैं हमारे सबके, मतलब भगवत गीता सही है, मतलब पुनर्जन्म है अगर, तो आत्मा भी है, क्योंकि वो तो पैकेज डील है। अगर आप पुनर्जन्म को मानोगे तो आपको आत्मा को भी मानना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम क्या है, क्यों लोग सोल को नहीं मानना चाहते, क्यों जो है वो सोललेस जीवन जीना चाहते हैं? क्योंकि जैसे ही आप आत्मा को मानते हो आपको परमात्मा को मानना पड़ेगा, और जैसे ही परमात्मा को मानोगे परमात्मा के नियम कायदों को मानना पड़ेगा, जो कि लोग जानना और मानना नहीं चाहते। इसलिए वो सबसे पहले यही बोल देते हैं कि नहीं, आत्मा ही नहीं होती, बात ही खत्म करें। दूसरे लेवल पे लोग हैं, ठीक है, धार्मिक रूप पे मान लिया हमने कि आत्मा होती है, लेकिन धार्मिक रूप पे बस नहीं मानना है आत्मा को। क्यों? क्योंकि हमारे अनलिमिटेड डिज़ायर्स हैं। क्या क्या डिज़ायर है? हम सब चीज़ कंज्यूम करना चाहते हैं, हम सब चीज़ कंट्रोल करना चाहते हैं, हम हर व्यक्ति को अपने जो भी दृष्टिकोण है उसमें कन्विंस करना चाहते हैं, और जो कन्विंस ना हो उससे कम्पीट करना चाहते हैं। अब इतने अनलिमिटेड डिज़ायर्स हैं हमारे और हमारी लिमिटेड एबिलिटीज़ हैं, तो आखिरी में क्या मिलता है? हमें फ्रस्ट्रेशन मिलता है। अगर हम आत्मा को समझ लें तो हमारे ये चारों जो कंज्यूम, कंट्रोल, कन्विंस और कम्पीट करने के डिज़ायर हैं, ये सब समाप्त हो जाएंगे। और जो सारी पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स चल रही दुनिया में, कि एक तरफ इतना ज़्यादा धान उपज रहा है कि उसे वो नष्ट कर रहे हैं, और एक तरफ जो है भूख के मारे बच्चे तड़प के मर जाते हैं, एक तरफ जो है वो पॉलिटिकल इतना अपहीवल हो रहा है, इतनी लड़ाइयाँ हो रही है कि पुत्र जो है अपने पिता की हत्या कर देता है, एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरे को जेल में डाल देती है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि वो आत्मा को नहीं मानते। क्योंकि जैसे ही वो आत्मा को मानेंगे वो परमात्मा को मानेंगे, वो कर्म को मानेंगे, सब चीज़ मानना पड़ेगी। जैसे ही वो ये सब मानेंगे ऐसे कुकर्म वो कर ही नहीं सकते। तो ठीक है, ये सब हमने जान लिया, इसका कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है क्या? तो सबसे पहला प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तो हमने पहले ही समझ लिया कि मायावादी जो थ्योरी है, फिलॉसफी है, कि हम सब जो हैं भगवान हैं और केवल माया के अधीन होने के कारण हम जो हैं वो अभी भ्रम में हैं। तो ये प्रतिबिंबवाद जो है ये गलत फिलॉसफी है। मायावादी थ्योरी जो है, अगर हम आत्मा को ठीक से समझ लें तो मायावाद की थ्योरी में हम नहीं अटकेंगे। दूसरा, अगर हम आत्मा को ठीक से समझ लें तो हम केवल ऊपरी तौर पे जो है इस पिंजड़े का बस देखभाल नहीं करते रहेंगे, अंदर के तोते को भी कुछ खाने को देंगे बेचारे को, नहीं तो वो मर जाएगा। और आत्मा का खाना क्या है उसको अब हम समझेंगे। तो आत्मा को क्या चाहिए? हम सब जीव हैं और ये भगवान है। हम सब जीव के अंदर एक आत्मा है, जीवात्मा है हम सब। तो अभी हम जीव थे बॉडी के लेवल पे, अब हम जीवात्मा हैं आत्मा के लेवल पे। हम सबको जाना है भगवान की सेवा में, जो कि परमात्मा है। अब ये जीव कैसे परमात्मा की सेवा में लगेगा, कैसे वो आत्मा जो है परमात्मा की सेवा में लगेगी, कैसे संबंध जो है स्थापित होगा, इसके लिए हमें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जाप करना पड़ेगा। क्योंकि इस मंत्र में हम क्या मांग रहे हैं भगवान से? हरे मतलब भगवान की एनर्जी, राधा रानी, और कृष्ण मतलब भगवान स्वयं। तो हम उनसे ये मांग रहे हैं कि हे राधा रानी, हमें भगवान श्री कृष्ण की सेवा में नियुक्त करिए। तो जब हम इस तरीके से भगवान से और राधा रानी से विनती करेंगे तो हम भगवान की सेवा में नियुक्त होंगे, और ये हमारे जीवन की जो है वो पराकाष्ठा है।
तो आज का श्लोक जो हमें सीखना है वो कौन सा है? 2.7। आपके पास एक हफ्ता है, कृपया इसको रोज पढ़िए। बहुत साधारण सिंपल सा श्लोक है, रोज पढ़ेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। तो आज का हमारा कंक्लूजन क्या है? आज हमने क्या सीखा? तो हमें ये समझना है कि हमें शरणागत होना पड़ेगा, गुरु को भी और भगवान को भी। और शरणागत में जो सबसे पहला रोड़ा है वो ये समझना है कि हम भगवान हैं। तो हमें ये समझना है कि वी आर नॉट गॉड, वी आर गॉड्स। मतलब हम भगवान नहीं हैं, हम भगवान के सेवक हैं। तो ये बेसिक बात सबसे पहले समझनी है, हम भगवान नहीं हैं, भगवान के सेवक हैं। दूसरी चीज़ हमने समझी कि डेथ जो है वो कोमा है, फुल स्टॉप नहीं है। अर्थात मृत्यु जो है वो केवल एक देहांतर की प्रक्रिया है, उससे ज़्यादा बढ़ के कुछ भी नहीं है। उससे उतना ही विचलित होना चाहिए जितना हम कपड़े चेंज करते वक्त होते हैं, मतलब विचलित नहीं होना चाहिए। और फिर भगवान ने क्या बताया कि हमारी जो सोल है वो बुलेट प्रूफ है, फायर प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, विंड प्रूफ है और टाइम प्रूफ भी है। टाइम प्रूफ का अर्थ क्या होता है? टाइम प्रूफ है मतलब कि समय का भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, शाश्वत है। तो ऐसी हमारी आत्मा है, बुलेट प्रूफ, फायर प्रूफ, वाटर प्रूफ, विंड प्रूफ और टाइम प्रूफ। अगर हम इसको जान लें तो क्या होगा? आज जो हम सबको फियर ऑफ डेथ है वो डेथ ऑफ फियर हो जाएगा, हमारा सब भय जो है नष्ट हो जाएगा। तो अगर हमें अभय बनना है तो क्या करना पड़ेगा? अभय चरणारविंद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की शरण लेनी पड़ेगी। तो हमारा जो फियर ऑफ डेथ है वो डेथ ऑफ फियर हो जाएगा। और दो स्पिरिचुअल डेंजर्स या परेशानियों से हमेशा अपने आप को बचाना चाहिए, एक है डाउट और दूसरा है डिजायर। क्यों? क्योंकि अर्जुन के मन में पहले अध्याय में डाउट आया और फिर उसके डिजायर भी बदल गए। वो सोचने लगा अब मैं भिक्षा मांग के जी लूंगा। तो ये गलत है। हमारी वर्ण आश्रम की स्थिति के आधार पे हमें क्या जीवन में कर्तव्य हैं उनको पूरा करना चाहिए। तो हमें हमेशा डाउट और डिजायर दोनों से अपने आप को बचा के रखना चाहिए। अगला सेशन हम लेंगे अगले हफ्ते, उसमें हम बुद्धि योग के बारे में समझेंगे। क्या भगवान समझा रहे हैं स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कौन होता है और किस तरीके से हम अपनी इंद्रियों को संयम करके जीवन में सफलता की ओर आगे अग्रसर हो सकते हैं। जय श्रील प्रभुपाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। कोई त्रुटि सुधार हो, कोई प्रश्न हो, कोई शंका समाधान हो तो पूछ सकते हैं। तो जो हमारा प्लेन बिल्कुल गिरा हुआ था अब थोड़ा थोड़ा उड़ने लगा है। भगवान जो है वो आ गए हैं सारथी बन के और उन्होंने ज्ञान देना आरंभ कर दिया है। आज हमने उस ज्ञान का पहला पार्ट सीखा, समझा है और हम आगे भी भगवान की कृपा रही तो आगे भी बढ़ेंगे और अपने 18 अध्याय पूरे करने के संकल्प को आप सबकी कृपा से शायद पूरा कर पाएंगे। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा